Assalamualaikum, welcome to Pentest Academy of Cyber Security। माय नेम इज़ सैयद ताहा रज़ा और आज के हमारे टॉपिक्स ये हैं। Introduction to network scanning, why we need to scan a network, tool for network scanning, how to learn from manual and some practical। सो अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क स्कैनिंग देखें तो इसका मेनली मकसद ये है कि नेटवर्क स्कैनिंग इज यूज टू रिकॉग्नाइज अवेलेबल नेटवर्क सर्विसेज, डिस्कवर एंड रिकॉग्नाइज एनी फिल्टरिंग सिस्टम इन प्लेस, लुक एट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन यूज एंड प्रोटेक्ट टू नेटवर्क फ्रॉम अटैक। मेनली मकसद ये है कि नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हमारे पास नेटवर्क में अवेलेबल हैं लोकली, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं और पोर्ट्स वगैरह कौन कौन सी ओपन है। सो वाई वी नीड टू स्कैन नेटवर्क, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि द पर्पज़ ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग इज़ टू मैनेज, मेंटेन एंड सिक्योर द सिस्टम यूजिंग डेटा फाउंड बाय द स्कैनर। इसका मेन मकसद ये है कि एक नेटवर्क का जो है पोर्ट, मखसूस पोर्ट जो कि काम आने वाली है। जस्ट लाइक अगर हम वेबसाइट की एक मिसाल लें तो उसकी पोर्ट 80 और 443 खुली हुई होगी। अगर कोई दूसरी पोर्ट खुली हुई है तो मे बी पॉसिबल कि उसके लिए एक थ्रेड है, और अगर वो पोर्ट वल्नरेबल है तो हो सकता है कोई ब्लैक हैट हैकर उसके एक्सप्लॉइट कर दे और फिर हो सकता है वो नेटवर्क डाउन कर दे या उसके अलावा दूसरे काम कर ले, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस वगैरह। तो नेटवर्क स्कैनिंग हम इस वजह से करते हैं, और फिर उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ें ये भी पता चलती हैं कि विक्टिम के पास कौन कौन से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और उसके अलावा बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क स्कैनिंग का जो हमारा मेन मकसद होता है हमारी तरफ से, वाइट हैट हैकर्स की तरफ से, वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो थ्रेड्स हैं उनसे उनके रिस्क एनालिसिस कम करें। तो मेरे पास कॉलिनिक्स में भी कॉलिनिक्स खुली हुई है और हम देख सकते हैं, हम यहाँ पोर्शन में जाके देखते हैं और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर जाके देख सकते हैं। हमारे पास एक टूल है Nmap। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं लिनक्स के और विंडोज़ के नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, लेकिन हम जो है प्रेफर करते हैं Nmap, क्योंकि Nmap जो है वो बहुत पावरफुल टूल है और तकरीबन हर हैकर, चाहे वो ब्लैक हैट हो या वाइट हैट हैकर हो, वो लाजमी यूज़ करता है। Nmap का एक विंडोज़ वर्जन भी है ZenMap, जो कि GUI वर्जन है। हम Nmap का CLI वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप GUI वर्जन यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस्ट टूल है Nmap नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, जिसका जो मेन मकसद यही है कि नेटवर्क में पढ़। सो हम देखते हैं कि इसका मैनुअल हमने किस तरीके से पढ़ना है। तो हम मैन लिख के, मैन स्टैंड फॉर मैनुअल, और Nmap लिखते हैं। तो जैसे ही हम मैनुअल लिखते हैं, मैन Nmap लिखते हैं, तो हमारे पास Nmap का मैनुअल खुल जाता है और हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर बताया कि Nmap के जो है फुल स्टैंड फॉर व्हाट, जो है इसका नाम क्या है, फुल नाम क्या है। तो नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी या पोर्ट स्कैनर। इसमें कुछ इस तरह बताया कि आप Nmap किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताइए। डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि ये टूल क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या एबिलिटीज़ है। तो हम कुछ एबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि इसने बताया Nmap यूजेस रॉ IP, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं OS वर्जन भी बताता है इसके अंदर, अगर आप यूज़ करें तो। उसके अलावा जो है हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये हमें बताता है एग्जाम्पल में हमें ये बता रहा है कि जैसे कि जस्ट लाइक अगर आप Nmap लिखेंगे, उसके बाद -a जो है ये एक स्विच है Nmap का, ठीक है। और ये स्विच क्या करता है, इसने बताया कि -a टू इनेबल OS एंड वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेसर राउट। तो ये -a जो है आपके लिए इतने सारे काम कर देगा सिंगल, और -t फॉर टाइम, -t4 टाइम, और इसमें बताया टाइम 4 मतलब 4 फास्टर एग्जीक्यूशन। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कुछ एग्जाम्पल स्कैन करवा के जो है
रिज़ल्ट भी दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर Nmap जो है आपके डायरेक्ट URL भी सर्च कर स्कैन कर सकता है और डायरेक्ट IP एड्रेस। अगर आप IP एड्रेस डालें, IP एड्रेस स्कैन करेगा, URL डालेंगे तो URL स्कैन करेगा। तो डिपेंड करता है, हम लोकल इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम IP एड्रेस यूज़ करेंगे। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर तो आप उसके URL डाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको कोई अलाउ नहीं करता और आप उसकी URL डाल देते हैं तो ये इलीगल काम है। सो काइंडली अपने लोकल इन्वायरमेंट में काम करें। सो इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रिज़ल्ट इसने बताया है। हम रिज़ल्ट किस तरह रीड आउट करेंगे तो इसने यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट बताई है। पोर्ट के अलावा फिर इसने बताई है स्टेट का मतलब इसने बताया कि ओपन है या बंद है, खुली हुई है, बंद है। उसके बाद सर्विस कौन सी चल रही है और वर्जन से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो है कौन सा वर्जन जो है करंटली Nmap में चल रहा है। कौन सा वर्जन उस आपके विक्टिम में चल रहा है। Nmap आपके लिए ये करके लाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे आए थोड़ा तो -IL-IR ये स्विचेस हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम सारे स्विच तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ स्विच यूज़ करेंगे। तो ये कोशिश करिए कि आप सारे स्विच प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। उसमें ये है कि आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा किस तरीके से हम Nmap को यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमने मैनुअल Nmap का देखा और फिर इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम Nmap को अलग अलग टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी इसका मैनुअल बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं Q का बटन दबाऊँगा तो ये मेरा Nmap का मैनुअल बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला स्कैन हम कर लेते हैं अपने Nmap से और इसका स्विच हम यूज़ कर लेते हैं -SN। अच्छा, -SN का इसने यहाँ पर बताया है कि मतलब क्या है कि पिंग स्कैन डिसेबल पोर्ट स्कैन। मतलब सिर्फ अभी हम सबसे पहले अपने लोकल नेटवर्क के अंदर चेक करते हैं कि कितने होस्ट, कितने डिवाइसेस अवेलेबल हैं, मतलब कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं और मतलब मौजूद है अब इस लोकल नेटवर्क में। अच्छा, ये क्या करेगा, ये जस्ट जो है पिंग कर देगा बेसिकली और उसका जो रिस्पांस आएगा वो बता देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये आपको शो करा देगा जो होस्ट अवेक होंगे आपके लैन में। तो इसके लिए हमारे लोकल नेटवर्क के लिए जो है सबसे पहले आप अपनी मशीन की IP एड्रेस चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने ifconfig की कमांड यूज़ करते हुए अपने IP एड्रेस ट्रेस कर लिया है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर Nmap करवा के -SN का स्विच यूज़ करते हुए और पेस्ट करवाता हूँ और यहाँ पर मेक श्योर कि 0/24 आपने बता दिया। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा और हमारे को ये इसने बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखा दिया है। जल्दी क्यों कर दिखा दिया, क्योंकि जनाब ये है कि इसने कोई पोर्ट स्कैनिंग नहीं है। पोर्ट स्कैनिंग सिंपल पिंग की कमांड यूज़ करिए, पिंग की कमांड के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप हटा देंगे तो आपका होस्ट वगैरह, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 128 की एक IP एड्रेस आपके पास है, दूसरा IP एड्रेस आपका 129 है और एक IP एड्रेस आपका 137-254 जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। और तो इस तरीके से तो हमारे पास 3 मशीनें हमारे लोकल नेटवर्क में लाइव हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी एक विंडोज़ है। विंडोज़ अगर मैं खोल के देखूँ और उसकी ipconfig की कमांड लिख के देखूँ तो मेरे पास पता चलेगा कि 128 जो है इसकी IP एड्रेस है क्लास में। इसी तरीके से एक मेरे पास लिनक्स की मशीन है, अगर मैं इसको IP एड्रेस चेक करूँ इसका तो इसी तरीके से मेरे पास IP एड्रेस है 129। तो मैं यहाँ पर अपनी कॉलोनीज में आता हूँ और देखता हूँ 128 और 129 मेरे पास ये दोनों मौजूद हैं। इसके बाद हम दूसरी थोड़ा सा जो है पोर्ट स्कैनिंग की तरफ आ जाते हैं।
अच्छा, पोर्ट स्कैनिंग के अंदर हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोर्ट स्कैन करवाते हैं, जस्ट लाइक कि इसको हम बोलते हैं डैश पी। डैश का मतलब होता है कि जितनी भी आपके नेटवर्क में पोर्ट्स हों वो स्कैन कर दो। उसके बाद में यहाँ पर जो है ओवरऑल नेटवर्क की पोर्ट स्कैनिंग। अच्छा, यहाँ पर आप रेंज ऑफ आईपीज़ दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन दे सकते हैं और सॉन जो आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पर रेंज अपना पूरा नेट मास्क दे रहा हूँ, मतलब ये जितनी भी डिवाइसेस हैं मेरे पास लगी हुई कनेक्टेड है, वो सारा जो है इसकी उन सब की पोर्ट स्कैन करेगा और जो जो पोर्ट ओपन होंगी इसकी वो एनमैप जो है एक मतलब नेटवर्क स्कैनिंग का टूल है। उसके बाद डैश पी जो मैंने इसको आर्गूमेंट स्विच पास करवाया, इसका मतलब है जितने भी पोर्ट हैं 6565 जितने भी पोर्ट हैं वो सब स्कैन करें और किसके अंदर करें, ये जो आईपी एड्रेस है रेंज ऑफ /24 का जो मेरा नेटवर्क है, इस रेंज के अंदर जितने भी डिवाइसेस मौजूद हैं उन सब का पोर्ट स्कैन करेगा ये और ये मुझे दिखा देगा। सो हमारा स्कैन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 24 सबनेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें की है। सबसे पहला हमारा जो है राउटर आता है, उसके बाद इसमें ये बताता है कि कौन सी पोर्ट कौन सी सर्विसेज वगैरह है। ठीक है जी, इसने यहाँ पर बताया 7680 TCP की जो है पोर्ट नंबर और जो है उसकी कंडीशन ओपन है और ये बता रहा है पांडु क्लब के नाम से जो है इसकी सर्विस है। फिर इसने यहाँ पर यही बताया है कि भाई इसका मैक एड्रेस क्या है। फिर आगे गया थोड़ा सा तो इसने यहाँ पर एक बताया कि 128 की जो IP थी हमारे पास वो ऑल पोर्ट स्कैन हो गई हैं और जो है फिल्टर्ड है। फिल्टर का मतलब ये या तो उस साइड में अगेंस्ट में हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि कोई फायरवॉल चल रहा है मशीन के अंदर, ठीक है जी, या फिर जो है ये ज़्यादातर विंडोज़ के अंदर जो है हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्ट इन फायरवॉल वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि हमारे पोर्ट फिल्टर कर रहे होते हैं। तो और फायरवॉल और एंटीवायरस वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं बिल्ट इन। इसी तरीके से हमारा 129 का जो एक एड्रेस था IP एड्रेस, उसमें हमने देखा कि हमारे पास ने बताया कि 65,505 जो है उसने बताया कि हो गई हैं स्कैन और क्लोज पोर्ट जो है वो कुछ हैं और ओपन पोर्ट्स उसने एक बता दी। अब यहाँ पर देखना है हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ये हमारी लिनक्स मशीन है एंड सो ऑन। सो किस तरीके से हमने देखा कि IP मतलब हमने नेटवर्क स्कैन करा और ये जो है आपका चलने लग गया। सो हम अपने जो है टारगेट के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मखसूस टारगेट के अगेंस्ट एक स्कैन चला देते हैं अब, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे पास कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी, हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं इसकी। तो इसने यहाँ पर बताया हमें मैनुअल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर SV स्टैंड फॉर सर्विस के लिए है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है इसने यहाँ पर हम ये वाला एक स्कैन यूज कर लेते हैं -ST फॉर TCP और -SU फॉर UDP, ठीक है जी। तो हम -ST यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और -A यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल किसके लिए OS डिटेक्शन और ज़्यादा एनुमरेट, और लास्ट में हम -PN यूज़ कर लेंगे रीड ऑल होस्ट एज ऑनलाइन इसकी, ठीक है जी। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं nmap की और स्विच लिख लें -ST का, फिर वर्जन डिटेक्शन के लिए लिखना है और -A, फिर यहाँ पर एक IP एड्रेस डाल देना है 168 जो कि हमारे विक्टिम का है 129 और -PN, ठीक है जी। हमारा ये स्टार्ट हो गया है nmap और थोड़ा वेट करें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको बता दें -A जो है और -A की जगह जो है -O भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन -A ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आता है। -V इसलिए यूज़ करा क्योंकि हमें पोर्ट वर्जन नंबर पता चल जाए और मे भी पॉसिबल अगर आपको पोर्ट वर्जन नंबर मिल जाए तो उसकी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती हो
और आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि डैश ए और डैश ओ जो ओएस लेकर आए वो हमेशा बिल्कुल करेक्ट हो। बाज़ औक़ात जो है फॉल्स पॉजिटिविटी भी हो जाती है। तो हमारे पास स्कैन कंप्लीट होता है और सबसे पहला हमारे पास टीसीपी का पोर्ट 21 खुला हुआ है, जिसका VSF TDP TPD वर्जन 2.3.4, जिसने क्या बताया है कि एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउ। ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि अलाउ होती है, एनोनिमस FTP लॉगिन। ठीक है जी। उसके बाद इसने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर देख रहे हैं आप SSH होस्ट की वगैरह ये बताया है इनक्रिप्टेड। फिर इसने पोर्ट 22 भी खुला हुआ है और डिब्बेन के जो है ओपन SSH यूज़ कर रहा है 22.0। इसी तरीके से इसने बताया कि 23 जो है टेलनेट है, SMTP है इसके अंदर। और आगे जाके ये देखिए आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ठीक है जी, TCP और अपाचे का सर्वर इसके अंदर चल रहा है। इसी तरीके से RPC बाइंग, इसी तरीके 139 सो। ठीक है, और फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमारे पास मैक एड्रेस आ गया और उसने बताया लिनिंग जो है इसके अंदर लिनक्स चल रहा है। ठीक है, मे भी पॉसिबल आपके लिए वो बाज़ौक़ात होस्ट नेम मतलब जो उसका होस्ट नेम वगैरह चल रहा है वो भी लिया इसी का। अब जैसे कि इसने यहाँ पर बताया मेटास्प्लॉइटेबल, हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और जो है इसने बताया कंप्यूटर का नाम मेटास्प्लॉइटेबल है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है एक फुल फ्लैश इसने स्कैन करा, अच्छा खासा पोर्ट स्कैनिंग करी और उसने फिर बताया कि कौन कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। सर्विसेज के साथ साथ उसने हमें ये भी बताया कि कौन सी सर्विस का क्या वर्जन है। और उसके बाद इसने हमें ये भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड करता है, मतलब लिनक्स पे उस पर बताया कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद इसने यही बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है एंड सो ऑन। तो आई होप आप लोगों को मेरे इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। सो काइंडली इसको मिसयूज़ नहीं करिएगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जो है ये वीडियो वगैरह यूज़ करके मतलब देख के और इसको मिसयूज़ कर, ये सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पज़ है। और हम ये जानते हैं कि अगर आप एक एथिकल मतलब एक साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना चाहते हैं तो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे आप डिफेंडिंग साइड हो, ठीक है, चाहे आप डिफेंड करें। तो इसलिए सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।